ये क्या मामा श्री? तुला व्यापारियों के हाथ में शोभा देती है, राजनीतिज्ञों के नहीं। राजनीति दुनिया का सबसे कठिन व्यापार है मेरे प्यारे सम्राट। जहां शत्रु का लाभ और अपनी हानि ठीक से तोली नहीं गई तो पराजय का मुख देखना पड़ता है दुर्योधन। जैसे जैसे ये तुला, जिसकी एक ओर 100 कौरव और दूसरी ओर 5 पांडव, परंतु अभी तक इस तुला का संतुलन बना हुआ है दुर्योधन। और ये है दिग्विजय, और दिग्विजय के पश्चात शक्ति का संतुलन हमारे पक्ष में होगा। तुम नहीं समझोगे मेरे प्यारे सम्राट। राजनीति तुम्हारे बस का व्यापार नहीं न। अर्थात एक चतुर राजनीतिज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ शत्रु की शक्ति का नाश भी करे। तुला का भार अपने पलड़े की ओर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपना भार बढ़ा लिया जाए। शत्रु का भार कम करके भी यह सब किया जा सकता है दुर्योधन। मामा श्री, आपकी ये बातें मेरी समझ के तो बाहर है। परंतु भविष्य मेरे दृष्टि के भीतर है दुर्योधन। तुम और मैं, हम दोनों कर्ण के साथ दिग्विजय पर चलेंगे। क्यों मामा श्री? आपको कर्ण की शक्ति पर विश्वास नहीं है? कुछ विजय शक्ति से नहीं, नीति से की जाती है। कर्ण तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए दिग्विजय करेगा और हम पांडवों की शक्ति कम करने के लिए संधि करेंगे। और पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति है वासुदेव कृष्ण, और हमारा लक्ष्य है या तो वासुदेव कृष्ण हमारे पलड़े में आ जाए या तो पांडवों के पलड़े से हट जाए। बस इतना कर लो मेरे प्यारे सम्राट, तो सदैव के लिए भारतवर्ष तुम्हारा। वासुदेव कृष्ण। फिर से मेरे समीप आने से चूक गए कान्हा। चूंकि आपकी दृष्टि है ही इतनी तीक्ष्ण दाऊ। यदि रक्षक की दृष्टि तीक्ष्ण ना हुई तो शत्रु का कार्य सरल हो जाता है कान्हा। और मेरी दृष्टि से आज तक कोई भी दुश्मन की परछाई बच के नहीं जा सकी आज तक, और मेरे प्रहार से शत्रु के प्राण। और यदि कोई ऐसा वीर आया जिसे आक्रमण करने से ना रोक सके तो यदि वो कोई मनुष्य हुआ
तो अपने काल को पुकारेगा। यदि वो राक्षस हुआ तो वो अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा। और यदि वो देवता हुआ तो वो पछताएगा कि उसने अमृत पान क्यों किया। और यदि आक्रमण करने वाला देव दानव मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हुआ तो द्वारिका की रक्षा कैसे होगी दाऊ? तुम्हारे और मेरे रहते हुए भला द्वारका की ओर कौन खड़ा रह सकता है? और यदि ऐसा कोई हो जो आपके और मेरे समक्ष खड़ा हो सके तो? क्योंकि जिसका सामना हमसे होने वाला है दाऊ, वो स्वयं में एक पहेली है। कब कौन समक्ष आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दाऊ। हाँ, सुना है तुम दिग्विजय पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें शुभकामना देने चली आई। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम शुभकामना देने नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर लेने आई हो। प्रश्न तुम जानते हो कर्ण। जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मैंने एक महान परिवर्तन का वचन दिया था। वैशाली, मैं उसी परिवर्तन की आशा में दिग्विजय पर जा रहा हूं। वचन तुमने अपनों की सुरक्षा का भी दिया था कर्ण। हाँ वैशाली, क्या कोई असुरक्षित है? किसी को उसके अधिकारों से वंचित किया गया है क्या? हाँ, तुम्हारे अपनों में तुम्हारे राज्य के निवासियों के अतिरिक्त कोई और भी सम्मिलित है कर्ण। आपका पुत्र अंगराज। इसका नाम क्या रखा? नामकरण अभी किया नहीं। पुत्र के नामकरण का अधिकार उसके पिता को होता है। मेरा मानना है कि वृक्ष पर सबसे पहला अधिकार भूमि का होता है, बीज का नहीं। उसी बात ही एक संतान पर सबसे पहला अधिकार उसकी माता का होता है, जो 9 महीने अपने गर्भ में से रखती है।
इसलिए सुप्रिया, इसका नामकरण तुम करोगी। ऋषिकेतु। उस रुशाली के नाम पर जिसके त्याग के कारण मैंने आपको पति के रूप में पाया, मैं उसका नाम अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अद्भुत। ये नाम सदा इसे परिवर्तन का मार्ग दिखाता रहेगा। सुप्रिया, मैं नहीं जानता कि दिग्विजय पूर्ण होने में कितने वर्ष लगेंगे, कदाचित हमारा पुत्र बालक से युवा हो जाएगा। तुम इसका ध्यान रखना। इसे कर्ण मत मनने देना। आवश्यकता पड़ने पर इसे वचन तोड़ना भी सिखाना। परंतु युवराज के लिए आप दिग्विजय पर क्यों जा रहे हैं? मैं युवराज के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मेरी संतान एक नए भारत में पले, परिवर्तित भारत में, जहां कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जहां श्रेष्ठता जन्म से सिद्ध ना हो, अपितु कर्म से सिद्ध हो, जहां किसी और कारण को नियमों में भंग कर एक स्त्री का चीरहरण ना देखना पड़े। कुछ शेष तो नहीं रह गया? जी नहीं। मेरी पान सुपारी जी। और मिष्ठान? जी, आपके अंग वस्त्र भी। जाओ। अमाश्री, इतनी सारी सामग्री? युद्ध पर जा रहे हो सम्राट, वन विहार पर नहीं। और ये सारी वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं। हर एक वस्तु काम की है। जैसे पान इसलिए कि रात्रि तुम जग सको। किसे ज्ञात, शत्रु रात्रि में आक्रमण कर दे। और हाँ, मिष्ठान इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर भूखा ना मरना पड़े। अतिरिक्त अंग वस्त्र भी ले लिए हैं मैंने, आवश्यकता पड़े तो ले लेना। ये सब क्या है गांधार नरेश? ये कैसा प्रबंध है?
ये ऐसा प्रबंध अंगराज कि मैं और मेरा सम्राट दुर्योधन तुम्हारे साथ इस दिग्विजय यात्रा पर चलेंगे। परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है अंगराज, आवश्यकता है। तुम उन राजाओं पर विजय तो पालोगे, परंतु उनके समक्ष संधि की शर्तें कौन रखेगा? मैं। और हस्तिनापुर के प्रतिनिधित्व के रूप में मेरे दुर्योधन के समक्ष वो समर्पण करेंगे। मामाश्री, मित्र, मैं केवल इसलिए चल रहा हूं ताकि अपनी आंखों से तुम्हें सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए देख सकूं। परंतु यदि तुम नहीं चाहते कि मैं साथ चलूं, तो हम नहीं जाएंगे। नहीं युवराज, आपकी इच्छा, इस सेवक के लिए आदेश है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ठीक है, हम दिग्विजय यात्रा का प्रारंभ द्वारका से करेंगे। पांचाल दिग्विजय यात्रा पांचाल से आरंभ होगी। अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ, पशुपतास्त्र। इतनी शीघ्रता नहीं। मेरा लक्ष्य तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं है, मुझे मार्ग दो। मार्ग में आए हो तो बिना युद्ध किए नहीं जा सकते। जो कुछ उस कुरु सभा में हुआ, उसके पश्चात पांचाल विष उगलने को तैयार होगा, और इससे पहले पांचाली के पिता अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिकार करें। हमें उन पर आक्रमण करके उन्हें निशक्त करना होगा। मामाश्री, शत्रु का पलड़ा अभी हल्का हो या बाद में, हमारा पलड़ा सदैव भारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास कर्ण है। धर्म अनुसार आक्रमण से पूर्व हमें पांचाल को चेतावनी देनी होगी। आक्रमण से पूर्व उन्हें समर्पण का अवसर देना आवश्यक है। मामाश्री, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दिग्विजय से पहले अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त कर ले। इसीलिए तो मैं पहले द्वारका पर आक्रमण करवाना चाहता था दुर्योधन, परंतु
चिंतित ना हो। पशुपतास्त्र पाना कोई सरल कार्य नहीं। मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी हैं सम्राट। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु मुझे मेरा मार्ग भी बनाना है। मैंने आज तक तुम जैसा मनुष्य नहीं देखा, इतना हठी परंतु इतना चैतन्य। तुम्हें मार्ग देकर मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। कौन है? कौन है यहाँ? ये तो महागुरु परशुराम के शिष्य का संदेश है, परंतु किसका? द्रोण का, भीष्म का, या फिर अधीनता स्वीकार नहीं है। वो दुर्योधन भूल गया कि युद्ध में उसका और उसकी सेना का क्या परिणाम हुआ था। अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा लेने आया था वो, परंतु हमने स्वयं उसे उसके प्राणों की दक्षिणा दी। जिस हस्तिनापुर में हमारी पुत्री का अपमान हुआ, उस हस्तिनापुर से संधि कदापि नहीं। अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध हम लेंगे। यह पांचाल नरेश द्रुपद हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करता है। धृष्टद्युम्न, पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अपने दामाद पांडवों का परिणाम देखकर पांचाल नरेश संधि कर ही लेंगे। मुझे विपरीत उत्तर की अपेक्षा है युवराज। पांचाल नरेश का उत्तर आ गया युवराज। शांति सदा युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमने शांति का प्रयास किया जो निष्फल रहा। अब शांति का अपमान करने का फल पांचाल नरेश को चुकाना होगा।
अब जब युद्ध निश्चित है अंगराज, तो सावधान रहना। कदाचित आपने पांचाल के मायावी योद्धा के विषय में नहीं सुना है। मायावी योद्धा? हाँ अंगराज, मायावी योद्धा, द्रुपद की सबसे बड़ी शक्ति। हस्तिनापुर ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया है और इस समय पांचाल की ढाल तुम हो। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। गहरे काले वस्त्रों में योद्धा नहीं, अंधकार है वो। जहां जाता है शत्रु के दल में अंधकार फैला देता है वो। तो फिर आज इस अंधकार का भी अंत होगा गांधार नरेश। सामान्य योद्धा नहीं है वो अंगराज। उसकी उपस्थिति मात्र से शत्रु योद्धाओं में पराजय का भय बैठ जाता है। शत्रु के चैतन्य को अंधकार में बदल देता है वो। उसका मुख आज तक किसी ने नहीं देखा अंगराज। यही अवसर है पांचाल की रक्षा करने का और अपना प्रतिशोध लेने का, जिसकी कई जन्मों से प्रतीक्षा थी तुम्हें। यदि इस युद्ध में हस्तिनापुर पराजित हुआ तो वो आएगा, वो अवश्य आएगा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। उसके सामने आते ही शत्रु के मुख से साहस उतर जाता है और भय का अंधकार छा जाता है अंगराज। चट्टान पर बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? अवश्य ये कोई मायाजाल है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे युद्ध के लिए विवश मत करो। जिस किसी का भी ये मायाजाल रचा है मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। हस्तिनापुर ने पंचाल पर आक्रमण कर ही दिया। यदि हस्तिनापुर की सेना आई है तो वो भी जरूर आएगा, वो जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा है। आप युद्ध कीजिए। हस्तिनापुर को अंधकार के गर्त में पहुंचाने के लिए आपका योद्धा उचित समय पर प्रस्तुत हो जाएगा। लगता है पांचाल नरेश अपनी सारी सेना ले आए। तो आज पांचाल की सारी सेना का नाश होगा।
द्रुपद कोई विकट व्यू रच रहा है अंगराज। विकट नहीं, महाविकट व्यू गांधार नरेश। ठीक से देखिए। पूंछ की ओर से सेना का प्रवाह आगे होगा और 6 फनों की अगुवाई करेंगे 6 महारथी। ये शेषनाग व्यू रच रहे हैं। पहले ही प्रयाण में इतनी बड़ी समस्या। हम वन भ्रमण पर नहीं, दिग्विजय पर निकले हैं गांधार नरेश। दिग्विजयों का सामना तो करना ही होगा। व्यू रचना। शेषनाग व्यू का उत्तर है गरुड़ व्यू। जिस प्रकार नागों का दमन गरुड़ करते हैं, उसी प्रकार हमारा व्यू पांचाल की सेना को छिन्न भिन्न कर देगा। अद्भुत मित्र, अद्भुत। पांचाल नरेश, ये हस्तिनापुर की ओर से अंतिम चेतावनी है। अंतिम अवसर है आपके पास। युवराज दुर्योधन से संधि कर लीजिए। वही दुर्योधन ना, जो पिछले युद्ध में हमारे हाथों बंदी बना था। वो दुर्योधन मित्रता के योग्य नहीं है। जिन कौरवों के हाथ हमारी पुत्री यज्ञासिनी के आंचल तक पहुंचे हैं, उन हाथों से संधि नहीं, अपितु उन हाथों का नाश होना चाहिए। अब मेरी भी अंतिम चेतावनी सुन लो अंगराज। तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ, अन्यथा जिस प्रकार चक्की में चने के साथ धुन भी पीसी जाती है, उसी प्रकार इस दुर्योधन के साथ तुम्हारा भी नाश होगा। तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वो है जो कभी ना हो। जो शांति से प्राप्त हो सकता है वो युद्ध से नहीं। क्षमा करना नटवर, कुछ मनुष्य युद्ध से पूर्व शांति का महत्व नहीं समझते। आक्रमण! आक्रमण! आज मैं और मेरा पुत्र इसी रणभूमि में द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। आज पांचाल की 5 नदियां कौरव सेना के नाश की
साक्षी बनेगी। आप कौन है देवी? मालिनी, यक्षिणी हूं मैं। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा प्रेम। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी ओर मोहित हो गई हूँ अर्जुन। तुम जैसा ही एक वीर पुत्र चाहिए। मुझे स्वीकार करो। क्षमा चाहता हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। व्रत और संकल्प दोनों ही तोड़ने के लिए बने हैं। विश्वामित्र ने भी मेनका के लिए अपनी तपस्या तोड़ दी थी। तुम भी तोड़ दो मेरे लिए। नहीं देवी, जब तक मैं पशुपत अस्त्र प्राप्त नहीं कर लेता, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा। और जब तक तुम मेरी कामना नहीं पूरी कर देते, तब तक तुम इसी गुहा में बंद रहोगे। मुझे प्रहार के लिए विवश मत कीजिए। प्रयास करो। स्त्री पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म नहीं, परंतु जो स्त्री काम वेश में आकर पुरुष का धर्म भंग करना चाहे, जिसे मर्यादा का ज्ञान ना हो, जो अपनी ही काम पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, उसे राक्षसी माना गया है। और एक राक्षसी पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म है। सावधान! नरेश, आप भूल रहे हैं कि मैंने किससे शिक्षा ली है। कदाचित आपने मुझे स्वयंवर में अपने कौशल प्रदर्शन का अवसर दिया होता तो आज आप मुझसे युद्ध करने का दुस्साहस नहीं करते। तुनीर में और बाण शेष हैं या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? तुनीर में और बाण शेष हैं या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? सम्राट, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे इस मित्र कर्ण का कोई तोड़ नहीं ना। कर्ण का कोई सामना कर सकता है तो वो केवल अर्जुन है, परंतु पता नहीं पशुपतास्त्र की यात्रा में अब वो किस मोड़ पर होगा। बड़े भोले हो तुम कौनते। जिस अस्त्र से मुझे मारा जा सके वो तुम्हारे पास नहीं है, परंतु जिस अस्त्र से तुम्हें बांधा जा सके वो अस्त्र
मेरे पास है। साधारण नारी नहीं हूं मैं, यक्षिणी हूं, वरदान प्राप्त यक्षिणी। इस कर्ण के सामने हमारा हर प्रहार असफल है पिताश्री। समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपद दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? पांचाल नरेश द्रौपद का सर कट सकता है, परंतु झुक नहीं सकता। मुझे युवराज दुर्योधन के चरणों में राजाओं के मस्तक चाहिए। झुके हुए मिले तो उत्तम, अन्यथा कटे ही सही। कैसा अंधकार है, कैसी माया है ये। क्या हुआ अंगराज? क्या हुआ?
अब करो प्रहार। प्रहार करो अंगराज, प्रहार करो। कौन है ये? ये द्रुपद का वार। पांचाल का प्रहार है। चलो युद्ध करो। बच सकते हो तो बचो। स्त्री है। सावधान कर्ण। क्या हुआ अंगराज? भयभीत हो? युद्ध करो। एक स्त्री पर अस्त्र उठाना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। अब क्या करोगे मित्रगण? क्या स्त्री पर अस्त्र न उठाने के कारण हम दिग्विजय का पहला ही युद्ध हार जाएंगे? रुको मत अंगराज, युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे तब तुम पराजित होगे, और जब हस्तिनापुर पराजित होगा तभी वो आएगा, तभी वो आएगा। ये किसके आने की बात कर रही है? तुम सबको बंदी बनना होगा, तभी वो आएगा, तभी मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। मामा जी, ये किसकी बात कर रही है? किसे लाना चाहती है वो यहाँ पे? मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उसे आना ही होगा। दिव्य कवच तुम्हें प्रहार से बचा सकता है अंगराज, परंतु कब तक? तुम्हें हारना ही होगा। कौन हो तुम वीरांगना? और किसके आने की बात कर रही हो?
आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं। मेरे पुत्र से बैर कर कर तुमने मुझे अपना बैरी बना लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। बताओ कौन हो तुम? अपना परिचय दो। अंगराज, यह शिखंडनी है। शिखंडनी मेरी पुत्री। युद्ध करो अंगराज, क्योंकि पांचाल में वीरों का परिचय उसके युद्ध कौशल से होता है, उसके पुरुष या स्त्री होने से नहीं। और यदि लड़ने का साहस नहीं है तो बुलाओ उसे, मेरे सामने लाओ। मैं एक स्त्री पर अस्त्र नहीं उठा सकता, और ये पता नहीं किसे लाने की बात कर रही है। ये परिश्रम का समय है पुत्र अर्जुन। हमारा लक्ष्य कैलाश है। जाओ, कैलाश का मार्ग उस ओर है। जाओ अर्जुन, कैलाश की ओर प्रस्थान करो। विजयी भाव, यशस्वी भाव, सफल भाव। अपने पुत्र के मार्ग से मैंने बाधा हटा दी। अब अपने पुत्र के शत्रु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना ही मेरा लक्ष्य होगा। सावधान कर्ण, देवराज इंद्र अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा। कर्ण, प्रहार करो। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो मैं प्रहार करूंगा। नहीं युवराज, नहीं। यदि तुम प्रहार नहीं करोगे तो मैं करूंगी। आ गया वो। आज मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा।
पितामह। आ गए भीष्म। जन्मों से जिस प्रतिशोध की अग्नि में मैं जल रही थी उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें आना ही पड़ा। स्मरण है या भूल गए? मेरा अपमान, मेरे अस्तित्व का नाश। स्मरण है वो अपमानित अम्बा जिसे न प्रेम मिला न पति। स्मरण है वो अबला अम्बा जिसके स्वयंवर से एक टूटी हुई वस्तु के भांति उठाकर तुम ले आए। स्मरण है वो अम्बा जो अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हर वीर के पास गई, हर योद्धा के पास भटकी। स्मरण है वो अम्बा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूं। शिखंडिनी, 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 शिखंडिनी।